अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान बिन आसिफ़, माहिर कारोबारी मामलात। आज हम बात करेंगे जो सैलरीड पर्सन है उसकी टैक्स रिटर्न के मुतालिक, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सैलरीड पर्सन है एक्चुअली उसको डिक्लेयर क्या क्या करना है। सैलरीड पर्सन को अपनी सैलरी और इसके अलावा जितनी इनकम है वो भी डिक्लेयर करनी है। जैसे अगर रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम भी उसको डिक्लेयर करनी है। 2 लाख रुपए से ज़्यादा रेंटल इनकम है सालाना तो उसके ऊपर टैक्स भी होगा। प्रॉफिट्स हैं उसको जो है डिक्लेयर करना है। इसी तरीके से अगर उसको कोई डिविडेंड आ रहा है उसको डिक्लेयर करना है। कहीं उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे कोई रिटर्न्स आ रहे हैं तो वो डिक्लेयर करना है। तो जिस किस्म की भी उसकी इनकम्स हैं उनको डिक्लेयर करना है, चाहे वो जो है टैक्सेबल हैं या नॉन टैक्सेबल हैं। तो नंबर 1 तो ये हो गया। अब जो उसने अपनी इनकम डिक्लेयर की है तो मुमकिन है कि उसके ऊपर उसको टैक्स क्रेडिट्स हों, यानी टैक्स क्रेडिट का मतलब आम फहम लफ्ज़ों के अंदर ये है मतलब कि उसको कुछ छूट मिल सकती है। मिसाल के तौर पे आपकी टैक्स लायबिलिटी यानी जो आपने टैक्स अदा करना है वो 1 लाख रुपए है, तो टैक्स क्रेडिट दिए जाने का मतलब ये है कि अगर 10% आपको टैक्स क्रेडिट मिल गया तो इसका मतलब है आपने 90,000 रुपये अदा करना है। अब वो किन किन चीज़ों पर मिलता है, जैसे आप नई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, IPOs होते हैं, ठीक है, नए शेयर्स खरीदे जाते हैं, तो उसके ऊपर जो है आपको टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है। आप उसके तहत जो है इसमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को घटा सकते हैं, यानी जितना टैक्स पे करना है वो टैक्स क्रेडिट लेके उसको टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, उसके ऊपर जो है आप कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जिनकी तनख्वाह सालाना 15 लाख रुपए से कम है, ठीक है, और वो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल एक्सपेंस है, तो वो इसके ऊपर थोड़ा टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो इस तरह की कुछ टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं जी टैक्स एग्जम्पशंस के ऊपर। तो अगर आप सैलरीड पर्सन, आपकी जो सालाना तनख्वाह है वो 6 लाख रुपए से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो है वो इनकम्स ऐसी हैं, जैसे अगर आपके पास जो है वो सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, बहबूद या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में पेंशनर हैं या ये शोधा के होते हैं, तो उसमें से अगर आपकी 4 लाख रुपए से कम है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, उसका विद होल्डिंग नहीं होती है। अलबत्ता ये बहुत कन्फ्यूजिंग पॉइंट है कि विद होल्डिंग नहीं होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स होगा, जो कि सेल्फ असेसमेंट के बाद आपको खुद से अदा करना होगा, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अदा करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको डिक्लेयर क्या क्या करना है। तो नाज़रीन, आपको सारी वो चीज़ें डिक्लेयर करनी है जो कि आपकी ओनरशिप में आती हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, यानी अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं भी हैं और आप एक्चुअली जो है वो डायरेक्टली उनके बेनिफिशियल ओनर्स हैं, तो आपको उनको डिक्लेयर करना चाहिए। अब वो चाहे प्रॉपर्टीज़ हो, ठीक है जी, वो चाहे आपकी गाड़ियाँ हो, मोटरसाइकिल हो, इसके अलावा महंगे पेट्स हैं वो भी डिक्लेयर करने चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, आपकी जो है वो इसी तरीके से शेयर्स के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट है वो करनी चाहिए। किसी को आपने पैसे दे दिए लोन के तौर पे तो वो जो है आपको करना चाहिए। आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है तो उसको डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो ये चीज़ें हैं ये लाजमन डिक्लेयर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और याद आ गया कि अगर जैसे आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं आपने शेयर्स में की हैं, म्यूचुअल फंड्स में की हैं, तो एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि उसके ऊपर जो गेन है वो कैपिटल गेन की मद के अंदर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आ जाएगा और उसके ऊपर जो टैक्स बनता होगा वो आपने पे करना होगा। अब आजकल एक सवाल बहुत है कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उसके ऊपर जो गेन हुआ है वो भी टैक्स होगा? जी, वो भी आपका कैपिटल गेन की तरह है, उसके ऊपर भी टैक्स होगा। और वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जितना आपका क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून का, वो आपको अपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर करना चाहिए। तो अच्छा, एक इसमें सवाल और है बहुत ज़्यादा कि भाई जो 10% बेसिक अलाउंस है सैलरी का, क्या वो एग्जम्प्ट होता है मेडिकल अलाउंस की मद में? जी, वो बिल्कुल एग्जम्प्ट होता है, लेकिन ये उस सूरत हाल में होगा जब आपको 10% आपको अलहदा से आपके एम्प्लॉयर ने पे किया हो, यानी उसने आपकी सैलरी का जो है ना उसको पार्ट ना बनाया हो, बल्कि उसने अलहदा से सेग्रीगेट करके आपको बताया और वो आपकी सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप वगैरह पे लिखा हुआ भी। उम्मीद है ये आपको मालूमात काफ़ी मुफीद लगी होंगी। अगर आप इससे रिलेटेड फिर भी किसी जवाब को चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।